जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन प्रिपरेशन विद हिमांशु। आपका मैं स्वागत करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको नीतू मैडम की स्पोकन की बुक, इंग्लिश स्पोकन की बुक का रिव्यू दिखाने जा रहा हूं। और मैं भी खुद देखूं कैसी बुक है, मैंने भी नहीं देखी अभी तक। वैसे तो मैंने ऑक्सफोर्ड वगैरह या आप लोगों ने भी ऑक्सफोर्ड स्पोकन की जो बुक आती है उसको पढ़ी होगी। और नीतू मैडम भी कहती हैं कि उनकी किताब भी काफ़ी अच्छी है। वैसे आप वॉल्यूम 1 के बारे में तो जानते ही होंगे, और अगर आप क्लास लेते हैं नीतू मैडम की तो एसएससी सीजीएल अगर एस्पिरेंट है या बैंकिंग या रेलवे, तो इंग्लिश क्लास नोट्स की जो बुक है वो भी उनकी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने भी सोचा कि स्पोकन भी मंगा के आप अपने फ्रेंड्स को दिखाई जाए कि किस तरीके की बुक है उनकी। तो ये मैंने केडी पब्लिकेशन, जो कि उनकी खुद की है, उससे परचेज की है। शायद मैंने देखा नहीं है, आपको शायद अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाए, लेकिन केडी पब्लिकेशन से आप मंगाएंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस बुक को। वेरी गुड। तो ये नीतू मैडम की स्पोकन इंग्लिश की काफी अच्छी तो दिख रही है। बाकी अंदर देखते हैं कैसा है, कैसी किताब है। ये कोई कूपन है, साइन इन करने के बाद आप ऐप में आप इस कूपन को रिडीम कर सकते हैं स्क्रैच करके। इसको स्क्रैच करके आप रिडीम कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स परचेज करेंगे तो आपको उस कोर्स के फी में कुछ हेल्प करेगा, कुछ तो हेल्प करेगा ही। तो ये कोई है, आप देख सकते हैं। प्राइस 400 लिखा है, इजीली आपको मिल जाएगी केडी पब्लिकेशन पे। अप्रॉक्स 3, हाउ मच कॉस्ट वाज दिस? इसका कॉस्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, 380 अराउंड था इसका कॉस्ट, मुझे पड़ा था केडी पब्लिकेशन से। तो इसके कंटेंट पे आते हैं, मैडम ने क्या क्या पढ़ा रखा है, कैसे पढ़ा रखा है वो अब देखें। बेसिक कंसेप्ट्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, रूल्स ऑफ मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यूज ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इट का बी का यूज कैसे करना है, यूज ऑफ हैव एंड देयर का यूज, फोर्स्ड एक्शन, मॉडल्स, इंटेंशन टू डू एन एक्शन, टेंस, कंबाइंड सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे करके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस भी हैं। 30 कंटेंट है। और इधर भी है 36 हैं, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, सम कॉमन फ्रेजेस, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस, आप कैसे टेलीफोन में कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट की ये बुक है, बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1, एक्रोनिम। लेकिन ये कलर में नहीं है। आई थॉट कि दिस बुक इज कलरफुल, लेकिन ये कलर में नहीं है। दिस इज नॉट कलरफुल बुक। लेकिन आपको जो नीतू मैडम की जो क्लास नोट्स हैं फॉर इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेशन, उसको आपको कलरफुल मिलेगी और काफी अच्छा लिखा हुआ है उसमें। बेसिक कंसेप्ट्स, ओके, नाउन प्रोनाउन बता रखा है, ठीक है। और ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं कुछ, ओके, जो आपको हेल्प करती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अच्छा, रूल्स ऑफ मेकिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कुछ रूल्स हैं जो वो वर्ब्स को कैसे बनाते हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, एपोस्ट्रोफी का यूज है, कुछ एक्सरसाइजेस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आपको बनाना है इंग्लिश में, आप कैसे बनाते हैं उनके आंसर्स दिए हुए हैं।
ओके, यूज ऑफ इट एंड बी, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट बैड, अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद पास्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं, फिर यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पूरे के पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करना है आपको, अच्छा है। प्रेजेंट टेंस, फोर्स्ड एक्शन, कुछ फोर्स्ड एक्शन है उनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नीतू मैडम की मैं क्लास में एनरोल रहा हूँ, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अच्छी मैडम है और आपको अच्छा पढ़ाती हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। ये कुछ बुक थोड़ा चिपक गई है, पेजेस, कुछ टेंस हैं और टेंस में विद पैसेज को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ये तो काफी अच्छा है कि पूरे के पूरे पैसेज को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है, अच्छा है। साइज, कंबाइंड सेंटेंसेस, सारे के सारे सेंटेंसेस को कंबाइन कर रखा है और फिर आपको उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, ये दे रखा है सारे, फिर पूरे के पूरे पैसेज को ही दे रखा है, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, नॉट बैड, आपको काफी हेल्प मिलेगी, अच्छा दिखा रखा है, अच्छा बता रखा है। पैसिव वॉइसेस भी हैं, पैसिव वॉइस भी बता रखे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, प्रेपोजिशंस कैसे यूज करनी है, प्रेपोजिशन बहुत रोल प्ले करते हैं किसी भी सेंटेंस मेकिंग में, फिर इंग्लिश में सेंटेंसेस, न्यूमेरस इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन सिंपल इंग्लिश। हाँ, तो मैं आपको फ्रेंड सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश की स्पोकन सीख रहे हैं तो आप जरूर स्टोरीज देखिए, उसके जो सबटाइटल्स होते हैं नीचे उनको पढ़िए, उनको अपने दिमाग में बैठाइए कि हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, वैसे आप इंग्लिश स्टोरीज पढ़िए। सबसे अच्छा है कि आप इंग्लिश स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आएगा क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसी भाषा तो इंग्लिश ही है, कैसे यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को, कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, ये आप जरूर करिएगा। आप स्पोकन बोलते हैं या तो आप कोई भी मूवीज़ देखिए, आप मूवीज़ देखिए विद सबटाइटल्स, या आप इंग्लिश की स्टोरीज पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, या इंग्लिश यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे इंग्लिश स्टोरीज विद सबटाइटल्स, आप ये डालेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो स्टोरीज विद सबटाइटल्स के साथ होंगी, आप उनको पढ़िए, 8-8, 10-10 मिनट की होती हैं, बहुत अच्छा आपको लगेगा और काफ़ी कुछ सीखेंगे भी आप। ये स्टोरीज हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं, आप इनको पढ़िए, पढ़ के समझेंगे, अच्छा महसूस होगा, समझ में आएगा कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अगर इतना पढ़ लिए और आप फिर उसके बाद स्टोरीज पे आते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और कुछ परफेक्ट टू स्पोकन डिक्शनरी, कॉमन फ्रेजेस दे रखे हैं, ये तो वही है। फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेजल वर्ब्स किसे कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब्स मतलब यही आपकी वर्ब और प्रेपोजिशन, इन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब के साथ कुछ प्रेपोजिशन मिली होती है, उसको फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। जैसे लुक आफ्टर, लुक इनटू, दीज टाइप्स। प्रोवर्ब्स दिया है, स्पोकन डिक्शनरी दे रखी है, दिस इज डिक्शनरी जो आपको हेल्प करेंगी कुछ नई चीज़ों को जानने में। प्रोफेशंस हैं, रिलेशंस हैं, स्टेशनरी है, वेजिटेबल्स, नंबर्स क्या लिखे हैं, कैसे हैं, और ऑल दिस डिक्शनरी। ओके, वर्ड्स जो आपको सीजीएल में भी काफ़ी हेल्प करते हैं और बैंकिंग, रेलवे, जनरल कंपटीशन में भी वर्ड्स कुछ काफ़ी
हेल्प करते हैं एंटोनिम सिनोनिम में। तो फ्रेंड्स, ये बुक थी नीतू मैडम की इंग्लिश स्पोकन की। मुझे तो अच्छी लगी, बाकी आप लोग देखिएगा, डिसाइड करिएगा कैसी बुक है और बताइएगा। तो